एक छोटे से पहाड़ी गांव में सीताराम धूप में ईंटें बनाता है। उसकी हरकतें स्थिर और थकी हुई है। सिया अपने घर के काम से रुक जाती है। उसकी आंखों में एक सवाल होता है, पिताजी, क्या मैं आपकी मदद करूं? नहीं बेटी, सीताराम जवाब देता है। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ है। मैं ठीक हूं। सीताराम उद्देश्य से भारी कदमों के साथ पहाड़ के रास्ते पर चलता है। अचानक फिसलने से वह लड़खड़ा जाता है। उठने के लिए संघर्ष करते हुए उसके होंठों से दर्द भरी आह निकलती है। एक राहगीर उसकी तरफ दौड़ता है। उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। क्या हुआ सीताराम, क्या तुम ठीक हो अपने घर में? सिया देखती है कि डॉक्टर सीताराम की जांच कर रहा है। उसकी आंखों में चिंता का तूफान उमड़ रहा है। डॉक्टर के शब्द हवा में भारी हैं। तुम्हें उसे शहर ले जाना होगा सिया, यहां इलाज संभव नहीं है। सिया की आवाज में निराशा है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं डॉक्टर, मैं क्या करूं? जंगल के हृदय में सिया पत्थरों को इकट्ठा करती है। उसका माथा शांत खतरे के बीच दृढ़ संकल्प से सिकुड़ा हुआ है। सूर्य निर्दयता से तपता है। पसीने की हर बूंद उसके कठिन कार्य का प्रमाण है। एक पल का संदेह उसके संकल्प को भेदता है। क्या होगा अगर मुझे आज कुछ न मिले? सिया ध्यान से देखती है क्योंकि डाकू एक पहाड़ी गुफा के पास से गुजरते हैं। उसका शरीर छाया में छिपा हुआ है। डाकू गुफा में गायब हो जाते हैं। पहाड़ की हवा अभी भी अनकही धमकी से भरी हुई है। सिया की आंखें संदेह और जिज्ञासा से तंग हो जाती हैं। ये लोग कौन हैं और वे यहाँ क्या कर रहे हैं? सिया सावधानी से अंधेरी गुफा के मुहाने के पास जाती है। उसकी आंखें खुरदुरे पत्थर को स्कैन कर रही हैं। जो भी खाली हाथ आएगा वह वहीं फंस जाएगा। रक्षक गरजता है, लेकिन जो कुछ लेकर जाएगा वह बाहर जा सकता है। सिया का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है क्योंकि वह प्रतिज्ञा करती है, यह किस तरह का रहस्य है, मैं इसे सुलझाऊंगी। सिया का विनम्र गांव का घर गरीबी के संकेत दिखाता है, जो उसके पिता की अंदर दर्द भरी आहों के लिए एक कठोर पृष्ठभूमि है। चिंता से सिया की भौहें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह गंभीर सच्चाई का सामना करती है। वे उसके पिता के महत्वपूर्ण इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। एक पुरानी मिट्टी का बर्तन सिया की नजर में आता है, जिससे उसके भीतर एक हताश योजना जागृत होती है। अंधेरी डरावनी गुफा में सिया प्रवेश करती है, जहां डाकू खजाने को छिपाते हैं। निडर होकर चुपचाप सिया चमकते ढेर से गहने और सिक्के निकालती है। अपनी बर्तन में छिपे नए धन के साथ सिया चुपके से चली जाती है। डाकू सिया के घर की ओर दौड़ते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि गहने गायब हैं। घर के पास पदचिह्न उनके संदेह को भड़काते हैं, जिससे उनका गुस्सा भड़क उठता है क्योंकि वे सिया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सिया चुपचाप देखती है क्योंकि डाकू उसके घर में तोड़फोड़ करते हैं और वह अपने पिता को गुप्त कमरे में छिपाने की कोशिश करती है। गरीबी और बीमारी गांव को तबाह कर देती है। सीताराम बीमार पड़ा है। उसकी सांस उथली है। उसका शरीर कमजोर है। सिया अपने पिता की देखभाल करती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है क्योंकि वह उनकी घटती ताकत को देखती है। पिताजी, मैं आपको ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी, सिया ने कसम खाई। उसकी आवाज प्यार और निराशा से कांप रही थी। सिया गुफा में कदम रखती है, जिसकी गहराई में अजीबोगरीब आवाजें और अज्ञात खतरे गूंजते हैं। वह गुफा का अध्ययन करती है, यह महसूस करते हुए कि इसकी शक्ति चालाकी की मांग करती है। मैं इस गुफा के रहस्य को उजागर करने और अपने गांव को बचाने के लिए दृढ़ हूं, सिया घोषणा करती है। उसकी दृढ़ता अंधेरे में गूंजती है। सिया की संपत्ति गांव को बदल देती है। एक नए अस्पताल और स्कूल को वित्त पोषित करती है, जिससे गरीबों के लिए उम्मीद आती है। पिताजी, देखो, मैंने गांव को बदल दिया है, सिया कहती है। उसकी आवाज में गर्व स्पष्ट है। सीताराम की आंखें गर्व से चमकती हैं। मुझे तुम पर गर्व है बेटी, वह जवाब देता है। उसका दिल भरा हुआ है।